नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मेरा वार्ड मेरी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन तमाम वार्डों में पहुंचे और लोगों की उन समस्याओं को जाने जिनका सीधा संबंध नगर निगम से है, वार्ड प्रभारियों से है या वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव से है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेरा वार्ड मेरी बात के अंतर्गत वार्ड 33 के हालात क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जिनके पास सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब तक रही है। शंकर जी के पास हम सबसे पहले चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी उपलब्धियां क्या है, क्योंकि उपलब्धियां जानने के बाद ही जानेंगे क्या है समस्याएं। शंकर जी, आपके पूरा विश्वास किया यहाँ की जनता ने आपके साथ में, और यहाँ के जो हालात हैं उनसे यहाँ की तस्वीर कितनी बदलती दिखती है, खुद आपकी क्या उपलब्धियां हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, मैं आज आपके हमारे ये हरी भूमि के इस कार्यक्रम में हमारे सभी इस नागरिक गणों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इनके ही स्नेह और आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र का पार्षद बना था। और जब मैं पार्षद बना था तब मेरे मन में एक बात थी कि मेरे मन में 5 बात आई हमारे क्षेत्र के लोगों से मिलकर। उन 5 कामों को कराना मेरी प्राथमिकता थी। मैं इस क्षेत्र में, मेरा जन्म भी इधर ही हुआ है, बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ। तो मेरी 5 प्राथमिकताएँ थी कि मैं हर घर में नल कनेक्शन दूँ, मैं हर घर में शौचालय की व्यवस्था करूँ, मैं हर घर के सामने एक स्ट्रीट लाइट लगाऊं और अपराधों का नियंत्रण करने के लिए एक पुलिस चौकी का निर्माण करूं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में जा रहे हैं उनके लिए पक्की आंगनवाड़ी का निर्माण करूं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारे प्रदेश में मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में मैं पार्षद बना, MIC बना, और उसके बाद मैंने हमारे वार्ड के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ मैंने काम किया। और आप ये देखेंगे कि मैंने पिछले जो काम मुझे 5 साल के अंदर पूर्ण करना था वो पूरे काम मैंने 3 साल के अंदर पूर्ण करे। और आप अभी भी आज कभी भी सर्वे कराएं, आप उसमें पता करेंगे तो हमने 7,500 घरों में हमने शौचालय बनाया। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमने उनके घरों में शौचालय का निर्माण कराया, और 5,500 के आसपास ही आप देखेंगे नल कनेक्शन भी घर घर दिए गए। पहले लोगों अपने घरों के बाहर नल कनेक्शन हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी, उस सब को रोकने के लिए हर घर में आज की तारीख में नर्मदा नल कनेक्शन है, जिससे माँ बेटी बहन अपने घर में ही पानी भरती है, जिसके कारण छेड़छाड़ की घटनाएं भी नहीं होती। उपलब्धियां भी जानेंगे, लेकिन दावा है वो कितना सच? देखिए, बात कहने में कुछ अच्छी लगती है और यथार्थ देखने में कुछ अलग है। मेरे विद्वान साथी जो इस वार्ड के पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5,000 शौचालय बनाए। मैं कहना चाहता हूं कि 5,000 शौचालय 3-3,500 लोगों से लेके, और वो किस क्वालिटी की ईंटें थी और किस क्वालिटी की शीट थी और किस क्वालिटी का मटेरियल उपलब्ध कराया गया। अगर एक पर्दा लगाने के लिए शौचालय में कील यहाँ से ठोकेंगे तो दीवार नहीं, दीवार की ईंट बाहर आ जाती है। इस तरह का अगर निर्माण कराना है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम मेरे पार्षद साथी ने। टॉयलेट्स को लेकर दावे हैं, प्रतिदावे भी हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कितना ये जो शौचालय बने हैं कितने मजबूत बने, कितने बने, घर घर में बन गए? झुग्गी झोपड़ी के हिसाब से मजबूती है, बुरा नहीं है, बढ़िया बना है। पब्लिक बाहर जाते थे, लेडीजों से बाहर जाती थी, जब से बन गया है अच्छा बना है, हम सबके बहुत सुविधा है भाई, हम सब देखे हैं। कितना सुविधाजनक है, शौचालय बन गए हैं, मजबूत बने हैं, इतना दावा है, आपको लगता है कि सहमति है आपकी? बिल्कुल सहमति है। बहुत पहले लोग जंगलों में जाया करते थे, लेडीज़ सब जंगलों में जाया करती थी, माँ बहनें सब नर्सरियों में जाया करती थी। अब शौचालय के बनने से ऐसा हो गया है कि कोई जंगल नहीं जाता, सब सेफ भी है, घर की घर में शौचालय। ये शौचालय को लेकर तो जो है दावे पर बहुत सारी सहमति यहाँ पर नजर आ रही है। आप भी यहीं के निवासी, कितना ये जो दावा है इससे कितना सहमत हैं आप? नहीं, शौचालय तो बने हैं, वो जिस तरीके से अमित भैया ने बताया कि क्वालिटी के लिए क्वालिटी बिल्कुल सही है। क्वालिटी पे सवाल है, लेकिन सुविधा थोड़ी सी बेहतर हुई है जैसा कि यहाँ पर दावा है। लेकिन और बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, पर इस बीच में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। वो ये है कि हरिभूमि INH ग्रुप जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उसमें हमारे अखबार की तरफ से एक कूपन योजना भी जो है वो जारी है, और उसमें हम आपको दिखाएं, ये हमारे राइट हैंड पर काउंटर है, और उसमें अगर जो भी शामिल होता है उसको 1 साल तक के लिए डिस्काउंट के साथ 120 रुपए प्रति माह में हरिभूमि अखबार की कॉपियां उपलब्ध जरूर कराई जाएंगी। तो वो कूपन आप यहाँ से ले सकते हैं, और इस कूपन के साथ में एक लकी ड्रॉ भी निकलेगा जो इस कार्यक्रम के बाद हम जरूर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी समस्या पे बात करते हैं। रामेश्वर दीक्षित जी, हाँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है
जब भी आप सत्ताधारी दल से होते हैं, कितना आत्मविश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ आप कहते हैं कि आपके दल ने इस जिम्मेदारी को निर्वाह किया? देखिए 2004 में मैं भी यहाँ से पार्षद था, 2009 तक था। उस समय जब मैं आया तो यहाँ बहुत सारी समस्या थी। उस समस्या को हम लोग ये शंकर भाई ने बताया कि सभी हम लोगों ने मिलकर बैठकर इस समस्या को पहले पहुँचा के कौन सी समस्या पहले करना चाहिए। ईमानदारी से पानी की बहुत समस्या थी उस समय, क्योंकि पिछले जो कांग्रेस के काम पार्षद थे वो काम कुछ नहीं करते थे। यहाँ जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के पार्टियों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक गली में घूमता है, समस्या को ढूंढता है, खोजता है, समस्या को हटाने की कोशिश करता है। और इस वार्ड में अभी पिछले 5 सालों में इतने काम हुए ना, पूरे 85 वार्ड घूम लीजिए आप, जितना इस वार्ड में काम हुआ है वार्ड नंबर 35 में किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। ये शंकर मकोरिया जी के, माननीय उमाशंकर गुप्ता जी की उपलब्धि है कि यहाँ ढूंढ के नल कलेक्शन से आपने। लेकिन आपके उमाशंकर गुप्ता जी को भी कभी कभी धरने पर बैठना पड़ता है। आप लोगों से जानेंगे कि क्या कितनी तस्वीर बदल गई यहाँ की, इस वार्ड की? सर काफ़ी तस्वीर बदल गई यहाँ की। कितनी तस्वीर बदली भाई साहब यहाँ की? यकीन समझ लो कि 18 12 ना समझ लो कि बहुत काम हुआ है, बहुत काम। उपलब्धियां तो यहाँ पर बहुत बताई जा रही हैं, लेकिन रईस भाई चूंकि काफी सक्रिय शख्सियत है यहाँ की। सर हम आपसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आपने 2 दशकों से यहाँ पर काम किए हैं, तस्वीर को किस तरह बदलते देखें? भाई साहब मैं उस टाइम से कार्य कर रहा हूँ यहाँ कि जब ये जो पत्थर के आज मकान ही दिख रहे हैं ना, जब खाली पत्थरों के मकान थे, यहाँ से लोग पानी भरने नीचे जाया करते थे। उस ज़माने में हसनात सिद्दीकी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक बने, और उसके बाद वो कांग्रेस के मंत्री बने। उस वक्त जो कार्य यहाँ किया गया, तो आज तक जो पार्षद जिसकी सरकार रही, जैसे रामे दीक्षित जी रहे, इनकी सरकार थी, शंकर भैया थे, इनकी और मोहब्बत की बात नहीं, ईमानदारी की बात चाहिए। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई चोरी की बात नहीं है। हमारा विधायक नहीं था, सीएम पटेल पार्षद था, जो उसकी निधि मिले। और सबसे बड़ी बात है कि बताऊंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ के कोई भी आयकर का वो नहीं है यहाँ, कि कोई यहाँ पर मार्केटिंग हो या कोई दुकान हो जिससे कि नगर निगम को आय मिले। अभी वर्तमान में अलबत्त जब से शंकर भैया पार्षद बने, तो जब से मतलब वार्ड परिवारी यहाँ का टैक्स झुकी का आप लेते, सबसे टैक्स। आंगनबाड़ी की बिजली गुल कब से है? आंगनबाड़ी की बिजली तो यहाँ लगाई नहीं मीटर किसी को, ये आंगनबाड़ी बनाई थी एडवर्टाइज के तौर पे हमने। उस वक्त इसको उमाशंकर गुप्ता जी ने 17-15 आंगनबाड़ी बनाई है और किसी में मीटर नहीं लगे। प्रवीण जी थोड़ा सा घुमाएंगे कैमरे को, इस तस्वीर को भी दिखाएंगे कितना विकास यहाँ पर हुआ है। ईमानदारी की बात ये है कि आप लोगों ने उपलब्धियां बताई, समस्याएं क्या है ये बताइए। समस्या यहाँ पे कुछ नहीं है, जब तक हमारी मतलब अगर कोई आएगा तो आप कोई मांग नहीं करेंगे? क्यों नहीं मांग करेंगे? मांग क्या करेंगे, क्या आप चाहते हैं यहाँ होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास, विकास आगे की तरफ होना चाहिए। तो कुछ लगता है कि यहाँ पे ये होती तो आपके बच्चों को फायदा होगा, आपको होता है, सब अच्छी है, सफाई यहाँ पूरे समय होती है, सब कुछ ठीक लगता है? जी हाँ, सभी होता है यहाँ पे, समय समय पे सब अपना काम हो जाता है। जबरदस्त उपलब्धियां यहाँ पर बताई जा रही हैं। अमित शर्मा जी जिससे जो पूछे वो बता रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, हालांकि ये तो चमत्कार कैसे कहेंगे, यहाँ पर तो लोग जो कह रहे हैं वो एक ही सुर में नजर आ रहे हैं। देखिए अनुराग भाई, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। इस वार्ड की लगभग आबादी 70 से 80 हज़ार लोगों की है, और 70 से 80 हज़ार लोगों में से करीब 20 लोग यहाँ विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और पदाधिकारी हैं। अगर सही दिशा देखनी है, सही निगाह देखनी है तो चले जाइए ओमनगर में, सही दिशा देखनी है तो चले जाइए भीमनगर के अंदर उन घरों में जिन घरों में कोरोना का काल था और जो खाने को लोगों के घर में रोटी नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, लेकिन उस समय उनके घर लोग अपनी मौत, अपने शरीर का और अपनी तबीयत का इंतजार कर रहे थे। और जिस तरीके से आज इस क्षेत्र के विधायक पीसी शर्मा ने, रही बात भैया ये पीसी शर्मा जी उसे मार रहे थे गिलास में चावल। उमाशंकर गुप्ता है भाई साहब गिलास में चावल बढ़ रहे थे, गिलास में चावल बढ़ रहे थे, गिलास में आप गिलास में चावल बांट रहे थे। आप भाई उन्हें बचा लेते, यहाँ से वो विधायक का चुनाव हार के चले गए। इसका परिणाम है कि 15 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं करा। और क्या पीसी शर्मा जी में आते हैं चुनाव? क्या कहना चाहते हैं? दीक्षित जी बताओ। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के ताकत नहीं लगा रहा, हर जगह जा जाकर अनाज बांटा, गल्ला बांटा, जो 3 महीने मैंने मेहनत की है। ये खड़े पूछो टीम लगी थी, इनको नहीं बता रहे कि इस बार कितनी आबादी है, पता नहीं इनका। यही नहीं पता भाई,
इनको पता है, इनसे भी पूछ लीजिए कि इस वार्ड का नाम क्या है। मैं मानता हूँ अच्छे नेता होंगे ये कांग्रेस के, लेकिन इस वार्ड के बारे में बता, इस वार्ड का नाम क्या है। मैं मान जाऊंगा इस वार्ड के नेता है रईस मियाँ, ये आदमी गड़ी के घूमता है, ये है रईस मियाँ, ये ईमानदारी साथ में, ये दूसरे वार्ड के है। ये तो समस्या तो देखो साहब, जिसकी समस्या नहीं होगी वो आदमी की परेशानी, तो इंसान किस काम का परेशानी तो वो है। हर आदमी कमाने मजदूर तबके का आदमी है, जाएगा आएगा यहाँ पे घूड़ा करे, गाड़ी पहुँचाते, गाड़ी लेती, कचरा भर के लेती है, फिर जाएगा आदमी कचरा फेंक के आएगा तो क्या करेगा। नल का सुबह 8 बजे पानी आता है, आदमी भर लेता है। समस्या खाली ये है कि जो बिजली के बिल है वो अल्लाह चला पा रहे हैं। समस्या ये वर्तमान में कि नगर निगम में जाएंगे तो टैक्स जमा करना पड़ेगा, तो आपको मतलब है कि समर ID बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कितने हेडपंप चालू है, कितने बंद है यहाँ के? यहाँ कितने घरों में नल के कनेक्शन लग गए हैं? घरों में यहाँ पर हर घर में नल कनेक्शन लग गया है और हर जो कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ हुए थे वो माफ़ हो चुके हैं। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोरोना काल में घर घर में कार्यकर्ता जाकर उनको खाना दिए हैं। राशन गल्ला फ्री में मिल रहा है, मोदी जी शिवराज जी की ओर से पैसे का भी मिल रहा है, फ्री का भी मिल रहा है, अभी तक भी मिल रहा है। चलिए, और भी कई सारी समस्याएं हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको कोई तकलीफ परेशानी किस तरह की? बहुत परेशानी, और पानी का बिल भरो जब पेंशन मिलेगी, नहीं तो पेंशन ही नहीं मिलेगी। पेंशन नहीं मिलती है। देखिए, ये एक और बड़ी समस्या है जिसको हम थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। सरकार ने जी पूरे टोटल माफ करे है। हाँ। अभी ये जस्ट 18 तारीख का बिल आया है। हाँ। 9,200 रुपए का है। हाँ, हाँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे काम धंधा बनता नहीं। आपने कहीं बात की, शिकायत की पार्षद से लेके किसी प्रतिनिधि से? नहीं, शिकायत वहाँ गए तो बिजली विभाग में, उनसे पूछा कि साहब इसके बारे में कुछ बताओ। उन्होंने कहा कि जो होना था माफ वो हो गया, इसके बाद जो आया है वो आपको भरना है। शर्मा जी वहाँ बैठते हैं, उन्होंने क्लियर समझाया अभी नहीं कि भैया ये बिल क्यों इतना आया और किस वजह से आ रहा है, इस मीटर में क्या कमी क्या ज़्यादा है, इस बार हम मालूमात करने गए। ये कोरोना काल का बिल जो माफ था उसके संदर्भ इसका नॉलेज हमें नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। ये बुजुर्ग और मैं गया, पास भी गया, ऊपर भी गया। आपका जो है, आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ी अभी तक? सामना तो बहुत है, मतलब नाली और साफ नहीं है। कहीं हमारे वार्ड में बना ही नहीं रोड। देखो वहाँ आप चलिए देखिए, वहाँ मतलब कच्ची रास्ता है और नाली साफ ही नहीं हो रही। बोल रहे ठीक है हो गई, आप चल के देखो नाली कितनी गंदी है। नाली साफ नहीं है, चल के देखिए कितनी गंदी है। शंकर भाई क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं बताता हूँ, अभी हमारे परम मित्र अमित शर्मा जी इस वार्ड के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस जो पार्टी है ना, नाली साफ नहीं है तो लीजिए ना तो नाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो सब बोध में सब करा दूंगा। कांग्रेस भाजपा के आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा नहीं, आरोप प्रत्यारोप बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी यथावत बात करती है, ओरिजिनलिटी में बात करती है। और वो कह रहे हैं 70,000 लोग रहते हैं। हम यहाँ से 25 साल से यहाँ बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हमें मालूम है कि 40,000 लोग नहीं है हमारे यहाँ। वो कह रहे हैं 70,000 हैं। तो इससे गुमराह करने वाली बातें जो करते हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता, इनका जनता के हितों को लेना देना। अभी कोरोना काल की बात करते हैं, अमित भाई कर रहे थे, पीसी शर्मा जी एक कटोरी में चावल बांट रहे थे और पूरे वार्ड में 3 साल से मैंने उनको नहीं देखा है। बड़ा मशहूर, कोई विकास नहीं कराया उन्होंने। इस तरह से एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर चश्मे दान करती है। कहीं पर ग्लास में चावल मिल रहा है और कहीं पर बिजली बिल माफी की बात है और लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो विधायक हैं उन्होंने किस तरह का अनुग्रह किया। देखिए, ये तो बुलाए हुए लोगों में से भी चंद लोग निकल के चले आए कि बिजली का बिल माफ नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस ने नहीं बुलाया था। और कई नाली की समस्या सामने है। मैं कहना चाहता हूँ कि शंकर भाई पहले पार्षद होंगे जो ये कह रहे होंगे बड़ी दम भरकर अभिमान में कि मैंने पूरे के पूरे काम करा दिया। आज जाके देखिए, कोरोना काल में जो घोषणाएं करी थी, 15 वर्षों में सरकार इनकी है, 2.5 वर्षों में इनकी सरकार आ गई है। क्या स्थिति है बिजली के बिल की? अगर आप देखिए, अगर ईमानदारी से अगर सही आईना आप दिखा दें तो जाके देखिए नालियों की क्या स्थिति है। लोग हर बार मुख्यमंत्री आते हैं वल्लभ भवन सामने, हर चुनाव के पिछले बार चुनाव में भी शंकर भाई के मुख्यमंत्री आए थे 2 बार।
और कहा था कि आपको आपके घर का अधिकार मिलेगा। देंगे ना। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, लोगों के घर का अधिकार नहीं मिला। कभी गुमराह करने के लिए 1 साल के पट्टे दे दिए, कभी गुमराह करने के लिए 3 साल के पट्टे दे दिए और अपना बड़ा सा फोटो लगा दिया और लोगों को गुमराह कर दिया। क्या यही राजनीति है? और यही उमाशंकर गुप्ता जी ने 15 साल विकास करा। अगर 15 साल विकास करा होता तो पीसी शर्मा जी से वोटों से हार नहीं गए होते। हरिभूमि और आईएनएस इसी राह की तलाश कर रहा है जिसमें विकास होना चाहिए। क्या स्थिति है इस पार्टी की? बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत जोरदार तरीके से शंकर भाई ने काम करा है, लेकिन कांग्रेस के लोग तो दुष्प्रचार करते हैं। कोरोना काल में शंकर भाई के साथ हम लोगों ने बहुत लोगों को राशन बांटा है, लेकिन पीसी शर्मा जी ने बेवकूफ़ बनाया है, गिलास भर के चावल बांटे हैं। इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। एक बार फिर बात करेंगे मेरा वार्ड मेरी बात के साथ में हरिभूमि समूह की। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कूपन लाए होंगे, के पास में लकी ड्रॉ के कूपन है, वो बताएंगे। ये वो कूपन है जो मैं बताऊंगा, जो यहाँ पर साथ में लेकर आए गए हैं। और इस कूपन के जरिए आप सिर्फ इनाम नहीं जीत सकते, बल्कि हरिभूमि का 1 साल का छूट के साथ करा सकते हैं। 1 वर्ष के लिए हरिभूमि अखबार की प्रतियां। समस्याएं और जानेंगे। रामेश्वर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये अमित शर्मा जो अभी बोल रहे थे उनके बाद जवाब देना चाहता हूँ। इनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार नहीं 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बल्लभ भवन हट सकता है, लेकिन झुग्गी यहीं रहेंगी। सबको सरकार को प्लानिंग नहीं है, वो जनता यहाँ की चाहेगी, जो लोग चाहेंगे वही रहेगा। यहाँ बनाते ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस लोग इतना झूठ बोलते हैं, जब इनको पता नहीं कि बाढ़ के नाम है क्या था, क्या बताया, झूठ बोलते हैं। झुग्गी यहाँ में से चारों तरफ झुग्गियाँ ही हैं। ये भीमनगर है। और अगर इस वार्ड नंबर 33 की बात करें तो सबसे ज़्यादा तस्वीर, भले ही सामने मंत्रालय है यहाँ पर, और शायद सबसे खूबसूरत सड़कें थोड़ी सी दूर जाएंगे तो आपको दिखेंगी, अंदर उतनी बेहतर स्थिति नहीं होगी। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, सबकी हालत कैसी है? बिजली और पानी मूलभूत समस्याएं, इसमें तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पक्ष में भी बात कर रहे थे ना, उन्होंने धीरे कहा कि बिजली, क्या स्थिति है? देखिए, बिजली यहाँ पे बिल्कुल समय पर आती है, बिजली के जाने कोई सवाल ही नहीं उठता। और हमने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हर 1-2 साल में बिजली के बिल 0 माफ़ किए गए हैं। उसमें हमने ये नहीं देखा कि कौन कांग्रेस का कौन बीजेपी का है ना। और आज आप ये देख लो, इस वार्ड में जो विकास हुआ है, इस वार्ड में जो काम हुआ, उसके कारण कांग्रेस का एक आदमी यहाँ खड़े होने को तैयार नहीं है। अमित जी को बाहर से लाने के खड़ा करना पड़ रहा है अपन को बोलने के लिए। देख लो, आप स्थानीय आदमी नहीं है यहाँ। इससे पता चलता है कितना काम हुआ। दो बड़ी बात अमित जी बताइए। एक तो जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ भाजपा के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कांग्रेस से क्यों मौजूद नहीं है? क्या ये वो पूरी कांग्रेस जो मुक्त भारत की बात यहाँ वार्ड नजर आ रही है? देखिए, पहले तालियां बज जाए बुलाए हुए लोगों की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने काम किया है, मैं देखिए रामेश्वर दीक्षित जी पहले भी बोल रहे हैं, किसने रोका? मेरा ये कहना है कि बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर काम पड़ता तो, और देखने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं होती और न कहने की होती। जनता चीख के कहती है। वो तो सीएम पटेल साहब का धन्यवाद है कि पिछले बार खड़े हो गए और बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, और नहीं तो मेरे भाई कैसे पार्षद बनते और इस यहाँ पर कौन कौन पार्षद था ये कहने में मुझे, और मैं कोई अमेरिका से नहीं आया हूँ। रामेश्वर राय दीक्षित जी का घर कहाँ है? अगर ये बहुत बोल रहे हैं तो उसी वार्ड के पार्षद रहे भाई, वो इसलिए आए हैं। पार्षद रहे भाई इस वार्ड में। अगर घर की बात करी जाए, इस वार्ड में पार्षद रहे वो, तो घर की बात मुझे गुमराह करने और कहने की आदत है। मेरा घर कंट्रोल की दुकान के पास में नीचे ढलते हुए चले जाएंगे। रामेश्वर राय घर दीक्षित जी के घर के जाने के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। वार्ड प्रभारी जी यहाँ पर मौजूद थे अभी। हाँ, तिवारी जी, उनको हम यहाँ बुलाएंगे। आप भी जरूर आइए यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? कब से आपका राशन कार्ड नहीं? मेरा 2 साल। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है सर? एक्चुअली क्या, वार्ड 33 में मेरा राशन कार्ड 2 साल हो गया बंद। मैं वार्ड कार्यालय भी गया था, इन्होंने बोला कि कुछ पेपर्स वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जमा कीजिए। मैंने किया, उसके बाद भी मेरा आधार कार्ड अभी तक चालू नहीं हुआ। जी क्या राशन कार्ड ही बंद कर दिया कंट्रोल वाले ने, नीचे वाले ने 1250 राशन मिल नहीं रहा है। कुछ और वार्ड से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं, जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे सामने फिलहाल चूंकि मध्य प्रदेश में इस समय नगर निगमों की स्थिति थोड़ी सी विचित्र है, तो सारी जिम्मेदारियां आप लोगों पर आ गई है। कुछ समस्याएं जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से लोग बता रहे हैं, जिसमें खास तौर पे बिजली और पानी को लेकर दिक्कतें हैं। किस तरह की दिक्कतें, क्यों हैं ये दिक्कतें? सर, पानी तो पहले यहाँ पे सब बार नल लगे थे, लेकिन अभी
हर घर में नल मिलेगा। मेरे यहाँ रिकॉर्ड में 5319 कनेक्शन हो चुके हैं इस वार्ड में, यानी 2016 से जब से मैं वार्ड प्रभारी बनी हूँ, जब से यहाँ 5319 मेरे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। टोटल बिजली के पोल्स पे कितने लाइट्स हैं और उनमें चालू तो नहीं है? अच्छा ये बताइए, दूसरी चीज़ की जो सड़कें हैं और सफाई जो नहीं हो रही नालियों की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, वो क्यों नहीं हो पा रही? नहीं सर, गाड़ी आती है लेकिन गलियाँ ऐसी हैं कि जिसमें गाड़ी अंदर नहीं जा पाती है। सफाई कर्मचारी हैं जो लगे हुए सुबह से आते हैं और रात तक रुकते हैं। सफाई की पूरी व्यवस्था का कई जगह ऐसा होता है, कभी इस गली में नहीं हो पाती, कभी उस गली में नहीं हो पाती, ऐसा कुछ हो जाता है। झुग्गियों को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में संशय है, वास्तव में क्या होने वाला है? क्या ये झुग्गियों को हटाया जाने वाला है? क्या स्थिति है? ये तो आपके पास में कुछ अभी तक इस तरह की कोई जानकारी है, कोई नोटिस है? तो ये लोग आश्वस्त हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, हमारे जो झुग्गी जो क्षेत्र है, यहाँ पर ही हम पक्के मकान बनाकर देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि हम यहाँ पक्के मकान बनाकर यहीं के नागरिकों को देंगे। क्या दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई बीच में, जिसके कारण जो और कुछ विकास कार्य था वो रुक गया, और ये जो हमें जो पक्के मकान बना के देने का जो हमारा प्रस्ताव था वो भी पेंडिंग हो गया। अगर वो 2.5 साल 1.5 साल जो कांग्रेस के दुर्भाग्य से काले टाइप के लोग आ गए, वो जो गलत काम हो गया, अगर वो नहीं होते तो आज हम जो एक भैया अभी राशन कार्ड का बोल रहे थे, राशन कार्ड का कैंप लग के हमने पूरा सर्वे करा दिया था, और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार आ गई तो उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। अब निरस्त कर दिया तो अब फिर से उनको काम करना पड़ रहा है, और पोर्टल तक बंद कर दिया भाई, हमारे श्रम कार्ड तक बंद कर दिया। पहले रामेश्वर राय दीक्षित जी से पूछा। हाँ जी, हमारी सरकार ने संबल योजना लागू की थी। संबल योजना में सब चीज़ आ गई थी। जिसके पास संबल कार्ड बन जाएगा उसके पास किसी राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उसी संबल कार्ड से हर चीज़ मिलता, बच्चों की पढ़ाई का भी था, राशन कार्ड भी था, उसकी दवाई की व्यवस्था भी थी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई वो संबल कार्ड खत्म कर दिया, इसलिए दिक्कत जा रही है। लेकिन फिर से हमारी सरकार उसको लागू। राशन कार्ड और दोस्त कमलनाथ जी भी। देखिए अनुराग भाई, 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे साथी कह रहे हैं कि 5 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए सरकार चुनी थी और आज दोबारा शिवराज जी की सरकार है। ये कहना गलत है। मैं रिकॉर्ड के साथ बताना चाहता हूँ, इस भीमनगर, ओमनगर और नीचे वाले एरिया में करीब 945 राशन कार्ड उन गरीब लोगों के बंद कर दिए। उसमें क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, जिस राशन की बात ये कर रहे हैं, मुंह देख के राशन दिया गया है। जिस सफाई की बात अगर ये कर रहे हैं तो कौन से कर्मचारी आते हैं दिन में और कितनी देर झाड़ू हिलाते हैं और कितनी देर के बाद घर चले जाते हैं? ये भी एक भ्रष्टाचार का बड़ा आलम है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है लोगों की नैतिक जिम्मेदारी का, ये लोगों को अधिकारों का। जिस तरीके से आज बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरीके सफाई की हालत है, और अगर शंकर भाई ये कह रहे हैं कि मैंने काम कर दिया, तो फिर वही वाली कहावत है कि रेवड़ी तो दी लेकिन चीन चीन के दी। मेरा ये कहना है कि अगर वार्ड का विकास होता है तो आज न बिजली की समस्या होनी चाहिए और न राशन कार्ड की। कई लोगों के राशन कार्ड आज भी पेंडिंग है। ये किसका बिजली का बिल लेकर आए हैं? ये क्या है इस बिजली के बिल में? अभी आप समस्या बताने आए हैं क्या? हाँ, समस्या बताने आए। बताइए ना क्या समस्या है। समस्या ये है कि पिछली बार मेरे पास आया था 150 रुपये, और अभी आया मेरे पास 150 का 1400 आया होगा। बिजली का बिल है, गर्मी का मौसम है। आपका भी बिल कितना? एक मिनट, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी जी, इधर कितना बिजली का बिल आया है? अच्छा, ये आप 150 का 1500 और ये एक बुजुर्ग आदमी का 9200 का। देखिए, जो बिल आ रहे हैं ना, आपको जो बिल दिख रहे हैं, जो बड़े हुए जो बिल हैं, वो बिल हैं जिन्होंने पिछले 9 महीने से 7 महीने से बिल जमा नहीं किया। आपकी सरकार ने कोरोना के बिल माफ कर दिए 9 महीने में। 2020 अगस्त तक के बिल हमने माफ किए हैं, कोरोना के टोटल बिल, और उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आपके घर में भाई साहब आइए, सामने आइए, कितने कूलर, फ्रिज, एसी, पंखे क्या है? क्या है? 4 कूलर इनके घर में, 1 कूलर, 1 बल्ब और 1 टीवी है, तो वो भी 2-3 महीने से बंद है। ये लड़का जो आया है बिजली का बिल लेके, इसकी पत्नी भी एसी में सोती है, बच्चा भी एसी में सोता है, 4 एसी लगे हुए हैं इसके घर में। दादा जो बिजली का बिल दिखा रहे हैं, ये तो एसी के बिना बाथरूम में भी एसी लगे हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से मजाक उड़ाया जा रहा है कि बिजली के बिल माफ कर दिए गए, लोगों के कोई बिल माफ नहीं है, सिर्फ कागजों पे घोषणाएं हैं। आज भी लोगों के लाखों और हजारों रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं। अगर है ईमानदारी से लोग आपका सही निगाह पहुंच जाए तो लोग सीधी बात आप कितने लोगों के यहाँ पे थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे, समग्र आईडी कितने लोगों के बने हुए हैं? समग्र आईडी बताइए कितने लोगों के बने हैं यहाँ पर?
लगभग 50% लोगों के समग्र आईडी यहाँ पर बने हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है। समग्र आईडी में क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि ये हमारे जब रिपोर्टर्स भी यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे लोग समग्र आईडी के लिए परेशान हैं। समग्र आईडी का जिनका नाम कई उनके गाँव में जोड़े रहते हैं, अगर वो गांव में जोड़ा है तो फिर यहाँ क्योंकि आजकल एक ही आईडी चलती है, उसकी आईडी ट्रांसफ़र होकर ही आएगी, बाकी नई आईडी नहीं बनेगी। तो ये जानकारी भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपके आईडी कहीं और के हैं, जब तक के ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे। कुछ नए लोग भी आए हैं, कोई और समस्याएं भी हैं लोगों के साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल बताइए आप। सर कुछ नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमारे घर में एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले, तो कैसे काम चलेगा? और तेल का दाम तो 180 रुपये किलो हो गया है। आप क्या घर के आसपास साफ सफाई करने रोज आती नहीं आती है? हमारी इधर नहीं आती है हमारी। और न तो ये नल जो है ना, तो वो पाइप कनेक्शन जो है ना वो फूट गया, पानी दिन रात आती है, उसी बहाने मतलब कि मोहल्ले वाला गली वाले और मतलब पानी फेंकते हैं, हमारे तो घर में से नहीं मिल रहा। हम लोग पढ़े लिखे आराम से घर पे बैठे हुए हैं। हम लोग कचरा खुद ले जाके गाड़ी में डालते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, बराबर गाड़ी खड़ी रहती है। ये जो स्थिति है यहाँ पर, क्या कुछ चौड़ीकरण या व्यवस्थीकरण नहीं हो सकता? देखिए झुग्गी का क्षेत्र है, झुग्गी में बस्तियों में क्या होता है कि गलियाँ होती हैं, तो जब गलियाँ होती है तो वहाँ पर आपकी टू व्हीलर के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। तो जो कचरे की गाड़ी आती है वो एक निर्धारित स्थान पर आती है, जहाँ पे नागरिकों को खुद ही अपने पन्नी में लेके कचरा लेके वहाँ तक जाना पड़ता है, और कंटिन्यू में आती है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रही, लगातार गाड़ी आती है, रोज़ गाड़ी आती है, रोज़। और ये लोग डालते भी हैं। ऐसा कोई घर होगा जिसमें आप जाके अभी जाओ आप और चेक करो, किसी घर में बहुत सारा कचरा दिख जाए तो बताना। वापस आ रहा हूँ, कितने लोग, क्या आप भी यहाँ पर देखिए फिर से बिजली बिल नंबर 3 बात अलग है, बिजली का बिल का नगर निगम से क्या लेना देना है? 6 महीने से जमा किया था सरकार है, बिल कब जमा किया था? 23,740 रुपए, सब माफ है। अम्मा कितने ऐसे लगे? समस्या आई है, लेकिन हम दूसरी बार एक बार फिर इस बीच में अम्मा गर्मी से भी गीजर चालू करके ना। लकी ड्रॉ योजना को लेकर, लकी ड्रॉ योजना जो है हमारी, उसके तहत आप अगर हरिभूमि का यहाँ पर प्रतियां बुक कराते हैं 1 साल के लिए, तो आपको 120 रुपए के डिस्काउंट कूपन और साथ में उस कूपन से आपको लकी ड्रॉ में कई सारे इनाम मिलेंगे। इन इनामों में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें शामिल है, इंडक्शन शामिल है, आयरन शामिल है, और इसके अलावा अन्य जो हैं वो पुरस्कार भी शामिल हैं। आप अभी आए, ताज़ा कोई ताज़ा समस्या है? नहीं कोई नहीं। चारों तरफ खुशहाली? बिल्कुल, हमारे यहाँ खुशहाली रहती है और रहेगी। बिजली रहती है कि नहीं? बिल्कुल, बिजली पानी सब मेरे यहाँ सब है। यहाँ पर बिजली पानी के बोल भाई चालू कर दो तो कहते हैं आज कल करेंगे, वो टोपी वाले बैठे उनसे ही बोला था, वो साइड रहते हैं। और नल तो 15 सेकेंड ही चलता है, उसके अलावा नहीं चलता, ना किसी का पानी पड़ता है, बताएगा वहाँ पे। और सब बनवाना है, परमिट तो किसी के पास गए, कभी वार्ड में कार्यालय पहुँचे? कलेक्टर गया था, उनने बोला कि किसी से पूछताछ करो, मिल बन जाएगा। जो गया तो वो फर्जी लोग मिले तो उनसे लोगों से हम बहुत सारी समस्याएं जान रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि सामने खड़े हैं, जिम्मेदार सामने खड़े हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर उन तमाम समस्याओं के बारे में जानेंगे जो वार्ड नंबर 33 की। और सबसे पहले आएंगे दीक्षित जी के पास और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी बात की। और हमने चूंकि दीक्षित जी से वादा किया था कि ब्रेक के बाद सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। दीक्षित जी क्या कहना चाह रहे थे आप? अनुराग जी, ये बात है कि ये क्षेत्र जो है ये 99.9 जेल कॉलोनी छोड़ दिया है। यहाँ सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता को मिलना चाहिए, वो सुविधाएं मिल रही हैं। जनता क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है, उनको दवाई चाहिए, दवाई मिल रही, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल से पढ़ने के लिए 30% सरकार ने किया है बच्चों को। यहाँ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आइकॉनिक स्कूल में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ने जाते हैं। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो सुविधाएं हैं, शासन की पूरी सुविधाओं का लाभ जनता को मिलेगा। नहीं जैसी पूरी बात आई, नाली सफाई नहीं, सफाई आज होगी, कल भी होगी, नाली आज बनी, नाली रोड आज बना ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जनता को सरकार सारी सुविधाएं दे रही है और मिलती रहेगी, ये वादा है। देखिए, रामेश्वर दीक्षित जी ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि यहाँ के सारे बच्चे बिलावांग में पढ़ रहे हैं, डीपीएस में पढ़ रहे हैं। इस तरह की
ये वल्लभ भवन में ये अभी तो रात भी नहीं हुई, दिन में इतना बड़ा झूठ मेरी तो समझ से परे है। मैं अनुराग भाई एक बात सीधी कहना चाहता हूँ, विकास की तो छोड़ दीजिए, विकास तो पता नहीं कहाँ पागल हुए घूम रहा है, इतना विकास करा दिया शंकर भाई। अभी पेड़ों की स्थिति देखिए, कई परिवार ऐसे रात में सोते हैं जिन्हें पता नहीं है कि आंधी और तूफान आ जाए तो वो अपने आप को और अपने बच्चों को सुबह जिंदा पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, और किस तरीके से क्या हालात हैं। और जो आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो आज कोरोना काल के अंदर स्कूलों ने हजारों रुपए फीस का बिल और बच्चियों के हाथ में थमा दिया है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार कहने को तैयार नहीं है, सिर्फ घोषणाएं कर रही है। लाखों और हजारों रुपए की फीस बच्चों की है जो माँ बाप कोरोना के बाद भर नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद अगर जिस तरीके से हालात आज विकास के हैं, तो मैं शंकर भाई से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा दूर नहीं है, रोड के पार आइए, मैं छाती ठोक कर बताता हूँ विकास कैसा है। मैं छाती ठोक कर बता पाऊंगा कि 15 वर्षों में सरकार आपकी है। अगर कोई गरीब स्कॉलर पे दाग लगा दे कि अगर राशन कार्ड नहीं है, गली नहीं है, लाइट बंद है, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। हाँ, मैं आरोप लगा सकता हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ कि भीमनगर में कितना विकास हुआ और कितना नहीं, कितना विकास हुआ कितना नहीं। और एक बड़ा चैलेंज देखिए है अमित जी, अमित भाई सौभाग्यशाली हैं कि उनको है ना सरकारी मकान मिल गए, पूरी सुविधाएं और पूरा सरकार बना रही है। पुताई हम करा रहे हैं, लाइट हम दे रहे हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है। इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था काम करने को, सिर्फ जेब भरने के लिए कोई काम नहीं बचा है। और हमारा क्षेत्र 99% झुग्गी बस्ती, जहाँ पे हर नल मुझे लगाना है, राशन भी हमको फ्री दिलाना है, बिजली भी फ्री दिलाना है, और स्कूल के बच्चों को भी एडमिशन कराना है। इनके यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं, इनके यहाँ है क्या बताओ ना। सरकारी मकान, सरकारी बिल्डिंग, आपने किया क्या काम क्या भाई? 5 साल कुछ नहीं किया घूमने के अलावा। 5 साल किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप भी बिजली का बिल लेकर आए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बिल ही नजर आ रही है। बिजली के बिल के अलावा और भी कोई समस्या आप लोगों को? सफाई वगैरह होती, पानी आता है? नहीं होती, सफाई नहीं होती भैया, झाड़ू नहीं लगती, हम रहते तो आते नहीं है इसी पर झाड़ू को लगाने को। सफाई को लेकर भी यहाँ पर समस्याएं लगातार नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यही है कि जब भी नगर निगम वार्ड प्रभारी पार्षद की जिम्मेदारी होती है, उसमें एक बड़ा जो है मुख्य बिंदु होता है सफाई। तो हम वार्ड प्रभारी जी के पास वापस पहुँचते हैं, क्योंकि हम बार बार याद दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नगर निगम में है, तो वो अब आप ही लोगों के पास है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हैं। तो सफाई को लेकर खूब सारी शिकायतें। सफाई तो सब डेली गाड़ी आती है, डेली कर्मचारी आते हैं झाड़ू लगाने वाले, यानी रोज के रोज काम चलता है। सफाई में कोई किसी प्रकार की ना तो छुट्टी होती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। कभी भी कोई भी कर्मचारी अगर 1 घंटे रुक गया तो बहुत बड़ी बात है, बाकी पर डे दोनों टाइम सफाई का काम चलता है। गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पे, झाड़ू भी लगती है। अब ये है कि गलियों में गाड़ी नहीं जा पाती है, लेकिन जो जहाँ जा पाती है वहाँ गाड़ी जाके खड़ी होती है। कुछ लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों से भी सबकी जिम्मेदारी तो होती है। आप लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे बहुत ईमानदारी से, कितने लोग वादा करते हैं कि सफाई में खुद भी योगदान देंगे? हाथ उठा के बताइए, खुद योगदान देने का वादा कितने लोगों का है? आप लोग खुद सफाई में योगदान देंगे? क्योंकि हर बार हम दोष जो है वो सरकारी एजेंसियों पर देते हैं, लेकिन यहाँ ये वादा जरूर हो रहा है कि वो इसमें इस सफाई में पूरा साथ देंगे। आप ये बताइए कि आपके इलाके में गाड़ी कितने बजे आती है सफाई की, जिसमें अगर आपको कचरा डालने जाना हो तो? हमारे यहाँ तो 6 बजे आ जाती है। 6 बजे? हाँ, सुबह सारे लोग 6 बजे उठ जाते हैं? हाँ, हम लोग उठ जाते हैं। कौन सी गाड़ी कौन से कलर के कचरे के लिए होती है? ये हरी आता है, सूखे कचरा का अलग आता है, कचरा का अलग आता है। ये जानकारी अब हर जगह हर व्यक्ति के पास है, आप लोगों के साथ में भी होनी चाहिए जानकारी कि ये कचरे के लिए कौन सी गाड़ी आती है और गीले कचरे के लिए कौन सी। लेकिन बात करते हैं एक बार हरिभूमि की। बहुत शानदार सुनहरा अवसर है हरिभूमि अखबार की प्रतियां बुक कराने के लिए, और यहीं पर जो है हमारा काउंटर भी है, जहां से आप जो है प्रतियां अपनी उपलब्ध करा सकते हैं, बुक करा सकते हैं, वो भी एक विशेष छूट और ऑफर के साथ। हम दोबारा पहुंचते हैं अमित शर्मा जी के पास में। अगर बात करें पूरी क्योंकि सामने हम देखते हैं कि पूरा शासन सियासन है, और थोड़े से नीचे आते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। ये क्यों इतना परिवर्तन होता है, इतना हम अगर देखें तो क्या सरकार की आंखों के सामने ये जो पूरी तस्वीर नजर नहीं आती? बड़े पक्के मकानों का वादा है यहाँ पर, ये वादा कब से है और कब तक पूरा होगा? और आपकी सरकार आई तो ब्रेक लग गया, ये भी कहा गया पहले ये पक्के मकान जल्दी बन जाते। देखिए अनुराग भाई, 17 वर्षों से तो फिर मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन छत से देख रहा है कि यहाँ पर हम विकास करेंगे, और यहाँ पर रहने वाले सिर्फ विकास ढूंढ रहे हैं, और विकास के नाम पर
जो लोग गुमराह करने, इन भोले भाले लोगों की गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुझे तरस आता है ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को। और ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कहा कि कई पेड़ ऐसे हैं कि अगर आंधी तूफान में गिर जाए तो उनके परिवार के क्या हालात होंगे। कई गलियां ऐसी हैं जहां अगर मौत मैयत हो जाए तो निकलना मुश्किल है। इसका ध्यान किसका होना चाहिए? देखिए रामेश्वर दीक्षित की अपनी बात करता है, और जिस तरीके से आज जो हालात है, देखिए गली इंसान रहता है, इंसान की जरूरतों होती हैं, उसके गली और मकान की आवश्यकता बताने की नहीं होती। गरीब को मजाक उड़ाने के लिए मत गली और वो पूछिए। गली नंबर, मकान नंबर कहाँ पर तकलीफ है जहाँ पे आदमी नहीं जा सकता, इंसान नहीं जा सकता? मंडी के आगे मस्जिद के पास जहाँ तेज बारिश हो जाती है, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, ना कोई कचरे की गाड़ी जाती है। आप सुबह मेरे पास आइए 9 बजे, मैं बताता हूँ कचरा कहाँ पड़ा है, कहाँ गाड़ी आ रही है, कहाँ गाड़ी नहीं आ रही है। ये गाड़ियाँ साफ सफाई बहुत कम हो रही है, वहाँ हो रही है मेन रोड पर साफ सफाई हो रही है। आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है, ये सब झूठ है कि साफ सफाई हो रही है। जी, जहाँ पर कई बड़े गंभीर आरोप हैं, साफ तौर पर कई कम से कम दुख की हालातों में तो गाड़ियाँ पहुँचना चाहिए, चीज़ें मिलना चाहिए लोगों को। एम्बुलेंस भी फंसती होगी फिर तो? नहीं, अब देखिए ये झुग्गी बस्ती क्षेत्र है, जैसे अमित शर्मा जी बता रहे थे ना कि रोड के उस पार आइए, देखिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ बड़े बड़े IAS IPS। नहीं, अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या ये व्यवस्थित नहीं हो सकता? या आप हार मान चुके हैं इस पर? नहीं, कोई हार नहीं मान, वो जो हुआ है पहले कुछ नहीं होता, धीरे धीरे उसकी व्यवस्था आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं शर्मा जी, हमारे वार्ड में आइए, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, नगर आ जाइए। क्योंकि देखिए मास्टर प्लान बनता है, तस्वीर बदलने की बात होती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है, ये सड़कें चौड़ी हो सकती हैं? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे भोपाल शहर में वार्ड नंबर 33 तीसरे नंबर पर आया था सफाई, पूरे भारत, ठीक है ना। तो ये बताने का बहुत आसान है ना। अभी कुछ भाई अभी कह रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम आपकी मस्जिद के पास कौन सी गली जहाँ गाड़ी नहीं जाती। ये सोचने वाली बात है, जो आदमी के जहाँ जन्म हुआ हो उसको ये नहीं मालूम कि गाड़ी किसी व्यक्ति की मैयत हो जाएगी तो वो गाड़ी लेके कहाँ जाएगा। एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच जाएगी? एम्बुलेंस मैयत लेने घर के सामने जाती है कि घर के पास, घर के गेट पे? एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, अब इसको मेन रोड पे ही आती है और सभी गाड़ियां मेन रोड पे ही आती हैं। वहाँ तक के लेकर जाना पड़ता जाता ही है, वो तो जाना ही चाहिए। वो तो क्या आप लोग ये वादा करते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सारे पक्के मकान बना देंगे, तो तस्वीर तब सड़कें चौड़ी हो पाएगी? 100% पक्के मकान बना दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाकर यहीं पर दिए जाएंगे। ये आज नहीं, एक बार नहीं बोल रहा, मैं 100 बार बोल रहा हूँ। देखिए आशियानों का जो सपना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, उम्मीदें जरूर पूरी होनी चाहिए। उम्मीद तो हमेशा हम लोग पूरी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। कांग्रेस वाले ख्वाब दिखाते हैं। अनुराग भाई, यही भाषण और घोषणाएं 15 साल उमाशंकर गुप्ता जी मंत्री, महापौर, पार्षद, अब भगवान ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बनाना नहीं है, इसीलिए जनता ने हरा दिया। और यही कह के 15 साल निकल गए, वो लोगों को गुमराह करते रहे कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दूंगा, हर घर में पानी दूंगा, हर घर में गरीबी के राशन कार्ड दूंगा, हर घर में लड़की के बच्ची के लिए पेंशन योजनाएं दूंगा। कई गरीब ऐसे हैं जिनको, बुढ़ा बुढ़िया ऐसे हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिलती आज इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा और यहाँ पीसी शर्मा जी को चुन के कमलनाथ जी ने रुकवाई थी भैया, पेंशन 3 महीने से नहीं मिली। मुख्यमंत्री खिड़की से एसी के कमरे से बैठकर झांकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शंकर भाई के चुनाव प्रचार में आते हैं कि जिताइए, मैं मकान दूंगा, बेटियों का संरक्षण करूंगा, और जीत के फिर दोबारा वो वल्लभ भवन में चले जाते हैं और शंकर भाई फिर अपनी मौज मस्ती में चले जाते हैं। आज वही जनता गुमराह हो रही है, भोली भाली जनता। और आज हमारे अख्तर भाई कह रहे हैं, सही बात है, लोग ये कहना कि गलियों में आज गाड़ी नहीं जा सकती, ये वही गलियां हैं जो चौड़ी हुआ करती थी, सिर्फ आंखों को देखकर और एक चेहरे देख कर। अभिषेक भाई देखकर काम हुआ है। मैं आपके पास भी आऊंगा आपसे। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ जल बचाया जाए। ये 2 घंटे लाखों हजारों गैलन पानी चला जाता। दूसरी बात, सफाई पे चर्चा चल रही है, ये सब जनप्रतिनिधियों को ये करना चाहिए कि जल तो पहले बचा। क्यों आपने विदर्भ महाराष्ट्र में भी देखा होगा कि ट्रेनों से पानी बटा। कहाँ पे बहता है, किस तरह से बहता है? पूरे नेपाली बस्ती में 2 घंटे नल चलते, कोई टोटी वोटी नहीं है, पानी बहता है। अब आ गई समस्या सफाई पे, जैसे भाई ने बोला, तो जो अपने CM पटेल थे उनने पर व्यक्ति से 25,000 लेके जो सफाई कर्मचारी रखे थे, जब उनने पैसा दिया वो सफाई नहीं करेंगे ईमानदारी, उसकी एक लिस्ट बनाई है कि कितने इस वार्ड में सरकारी कर्मचारी है और किस क्षेत्र में है, उनकी फोटो के साथ उनकी वलीयत होनी चाहिए। जो कार्यकर्ताओं की लेडीज भी सफाई में है, जो सफाई करने नहीं आती हैं, उनका वेतन दिया जाता है, गवर्नमेंट भी वेतन देती है, उनका वेतन गवर्नमेंट देती है। क्योंकि नगर निगम जो झाड़ू लगाने वाले हैं, उनके कुछ लोगों के नाम डले हुए हैं
मैं चाहता हूँ कि भाई प्रभारी है, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो एक दिन यहाँ पर आएँ, वो जितनों की लिस्ट है सबको एक दिन मेरे सामने बुलाएं कि कौन कौन झाड़ू लगाता है, कौन कौन की लिस्टें हैं। आप लोग अपने अपने जो नल आते हैं उस समय पे अगर पानी भर लेते हैं उसके बाद बंद करते हैं नल या नहीं करते? जिम्मेदारी से बिल्कुल बंद करते हैं। हमारे भाई साहब ने कहा कि पेड़ गिरते हैं, बच्चे मर जाएं, पब्लिक मर जाए, अभी तक जो कितनी लाश उठा कर लेगा? मैं इनसे ये सवाल पूछती हूँ, पूछिएगा। और कितने का कहते विधायक जी जहाँ पर आकर जनता की खैर खबर ले रहे हैं, विधायक बनकर तो बैठ गए मगर नहीं आज तक आए हैं। आज अगर हमारा पार्षद नहीं होता हमारी पब्लिक तो क्या करती, फिर कहाँ जाते हम लोग? यहाँ पर जो है विधायक कितने आए हैं, विधायक जी को जानते क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम जानते हैं? आपकी क्या क्या समस्या है यहाँ पे? सब हमारे नल वल सब अच्छे आते, बस बिजली का बिल ज्यादा शर्मा कोई नहीं जान रहा, सब उमा शंकर को जान रहे हैं कि जो हरा दिया। बिजली का बिल हर हाथ में नजर आता है और बिल बहुत ज्यादा आता है, ये एक बड़ी समस्या है। और यहाँ पर एक बार फिर हम ब्रॉड कैमरा से व्यू दिखाते हैं कि ये तस्वीर है वार्ड नंबर 33 की। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो कच्चे मकान हैं, पक्के मकानों के वादे हैं। समग्र आईडी की बात करेंगे तो 50% लोगों के पास समग्र आईडी है, लेकिन 50% लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वार्ड प्रभारी ये कहते हैं क्योंकि उसका ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। गंदगी की बात करते हैं या सफाई की बात करते हैं तो नालियों में कुछ लोग कहते हैं कि सफाई होती है, कुछ नहीं आती। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि चाहे गाड़ी सफाई की हो, नगर निगम की हो, चाहे एम्बुलेंस हो, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाता। लेकिन बहाना ये नहीं हो सकता कि बस्ती सक्रिय है या यहाँ हालात नहीं बदल सकते। हालात बदलते हैं जज्बे से। कितना जज्बा यहाँ के वार्ड प्रभारी दिखाएंगे, उनसे ये वादा जरूर लेंगे। आने वाले जनप्रतिनिधियों से भी हम ये वादा जरूर लेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी की, ये नहीं कह सकते, लेकिन उनसे भी वादा लेंगे कि ये समस्याएं जो हैं वो कब तक और कैसे सुलझेंगी। सबसे पहले वार्ड प्रभारी के पास जो समस्याएं आपके सामने आई हैं उनको कब तक के और किस तरह आप सुलझाएंगे? ये सर मेरे अधिकारी एचओ जी हैं, वो पूरा अपना जोन 8 देखते हैं, उनके अंडर में दरोगा है, वो सफाई का पूरा वार्ड का कार्य देखता है। वार्ड दरोगा जो रहता है वो सफाई का काम देखता है। मेरा काम है वार्ड प्रभारी अपने वार्ड का काम देखना। जो समस्याएं आई हैं आप अपने कमिश्नर तक के, अपने जैडो तक पहुंचाएंगे? जी पहुंचाऊंगा। पूरा पक्का वादा है इस बात का? आपने जो वादे किए हैं कब तक, किस तरह पक्के मकान का वादा है आपका, वो कब तक पूरा होगा? साफ सफाई का वादा जो आप लोगों की सफलता भी है कुछ हद तक के, लेकिन कुछ हद तक कमियां भी है, ये तमाम कमियां कब तक दूरी होंगी? कोई भी अगर कमी होगी तो उसको पूरा करने का काम हमारा है। हम भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं और हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना जानते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। हम हमारे लिए चोर चमारी और झूठे बातें करना और या वैसी बातें करना जो कांग्रेस के लोग करते हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम विकास करना, हमारा काम है लोगों को गेहूँ पहुँचाना, हमारा काम है उनको कोरोना काल में उनकी मदद करना, हमारा काम है उनको फ्री में दवाई बांटना, हमारा काम है उनके बच्चों का एडमिशन कराना, ये हम कराएंगे। और मैं आपके से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उमाशंकर गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में इस वार्ड के एक एक झुग्गी को पक्का बनाया जाएगा, पक्का मकान बनाकर देंगे। मौका देती है, कांग्रेस को मौका देती है, तो इस तस्वीर को किस तरह बदलेंगे? कोई रोड मैप है आपके दिमाग में? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में आती है तो 15 और 17 साल नहीं लगेंगे इन गरीबों को गुमराह करने। 10 दिन में किसानों कर्ज माफ कर रहे थे। इनको झूठे बातें सिखाने के लिए सिर्फ जिन घरों के राशन कार्ड नहीं बने उनके राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो 40-50 साल उनका जीवन भीमनगर और ओमनगर और इस इलाके में हो गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी हो गई है। क्या उनके परिवार जीना नहीं चाहता? क्या हर परिवार अपनी छत नहीं चाहता? अगर ये घोषणाएं होंगी, क्योंकि जनता ने पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का इनको इस वार्ड में दिया, इस वार्ड में विधायक भी 15 साल दिया, और जो इस वार्ड के विधायक थे यहाँ से वो महापौर भी क्षेत्र से थे, लेकिन जब भी ये गरीब आदमी उस झुग्गी में ही रह रहा है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर पा रहा है। निश्चित तौर पे साफ सफाई के क्या हालात हैं आपने देख लिए। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इन्हें घोषणाएं नहीं, वादे नहीं, इनको धरातल में हकीकत में काम मिलेगा। सत्ता तो अभी आप लोगों के पास में, जो समस्याएं अभी सामने आई हैं उनको आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। अमित शर्मा जी की बात नहीं, अभी तो अब हम घर पे पहुंचते हैं, समस्याएं बार बार कह रही है ना। तो उमाशंकर गुप्ता जी हार गए, ठीक, हमारे कम्युनिटी हार गए। अब इनका विधायक क्या कर रहा भाई? तो विधायक की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? इनका विधायक 3.5 साल हो गए, कि 3.5 साल में 3.5 दिन नहीं आया होगा।
यहाँ जो है एक गाड़ी गिट्टी नहीं डली होगी जो 2018 में उमा शंकर गुप्ता जी ने यहाँ पास कर दिया कोई काम का, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे हेल्थ क्लब हो, वही काम अभी तक चल रहे हैं। और अब बारी है उन सम्मानों की। हर वार्ड में कहीं ना कहीं ऐसी शख्सियतें जरूर होती हैं जो एक सराहनीय पहल करती है, कोशिश करती है वार्ड के लिए बेहतर संभावनाएं बनाने की, लोगों के बीच में एक अलग एग्जाम्पल सेट करने की। और इन्हीं शख्सियतों को अब हम जो है यहाँ पर पुरस्कृत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे राहुल बोटे जी को। और इन्होंने कोरोना काल में पेपर वितरण किया था। ये एक बड़ा कठिन काम होता है ये, लेकिन कोरोना काल में इसे एक बेहद मुश्किल कार्य माना जाता था, बावजूद इसके राहुल जी ने किया था। उन्हें सम्मानित करने के लिए हम जो है हरिभूमि ग्रुप से जो जीएम साहब, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो राहुल जी को सम्मानित करेंगे। आदरणीय पांडे जी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चूंकि इस खूबसूरत आंगनबाड़ी को और यहाँ के कई सारे विकास कार्यों को अंजाम देने के साथ साथ यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने का काम जो है वो रईस भाई ने किया है, और हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम हरिभूमि ग्रुप से संपादक प्रमोद भारद्वाज जी को आमंत्रित करते हैं। प्रमोद जी सम्मानित करेंगे रईस भाई को। तालियां बजती रहना चाहिए। आप ही के बीच के लोग हैं जो सम्मानित होने जा रहे हैं, और जितना आप हौसला अफजाई करेंगे उतनी जो है कहीं ना कहीं एक कवायद करने की जो जज्बा है वो भी बढ़ते जाएगा। इसके बाद हम जो है मिलिंद खंडाले जी को कहते हैं युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। मिलिंद यही कोशिश करते नजर आए हैं और आगे भी नजर आएंगे। इन्हें सम्मानित करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अमित शर्मा जी जो है, उनसे कहेंगे कि मिलिंद जी को सम्मानित करें। आयोजन छोटा हो या बड़ा, अगर इस वार्ड में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो एक महिला जो है उन्हें हमेशा याद किया जाता है, और उनका नाम है सुनीता जी। बनाती भोजन है, लेकिन उनके भोजन में स्वाद तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं भावनाएं भी हैं, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या खाने वाले के प्रति। उन्हीं को जो है हम सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और हम जो रामेश्वर दीक्षित जी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि सुनीता जी का सम्मान करें। मातृशक्ति आती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सम्मान होना चाहिए, और तालियां भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक और ऐसी शख्सियत है, कहते हैं कि कभी कभी बहुत मुश्किल वक्त आता है, और जिन लोगों की, चूंकि ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर कई बार आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं, और इन्हीं आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भी यहाँ पर जो है मोहम्मद अख्तर साहब ने कई सारे लोगों की मदद की है। जिनको भी मदद की उम्मीद होती थी उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश की है। तो मोहम्मद अख्तर साहब का स्वागत करने के लिए हम शंकर भाई को बुलाएंगे। उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियाँ यहाँ निभाई हैं। आइए आप, तो एक अलग जज्बा दिखाना होता है, और शंकर भाई यहाँ सम्मानित करते हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही जो है हम इस सम्मान कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, और इसके बाद लकी ड्रॉ निकलेगा। तो जो हमारे सम्मानीय अतिथि हैं अमित शर्मा जी, शंकर जी और रामेश्वर जी, इन तीनों से हम अवार्ड के लिए जो 3 लकी ड्रॉ की चिट्ठे निकालने हैं उनकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रामेश्वर दीक्षित जी जो हैं उनसे हम कह रहे हैं कि चश्मा लगा के जरूर निकाल रहे हैं। देखिए किसकी उम्मीद पूरी होती है। ये जो सबसे पहला जो पुरस्कार है उसके लिए रामेश्वर दीक्षित जी यहाँ पर निकाल रहे हैं पर्ची, और इसमें जिनका नाम है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, या आप ही अनाउंस करें तो बहुत अच्छा होगा। वैशाली जी, वैशाली जी यहाँ पर मौजूद हों तो वो जो हैं यहाँ पर उनको पुरस्कार के लिए बुलाया जा रहा है। लकी ड्रॉ में उनका नाम आया है या उनका परिवार के कोई सदस्य हो, तो यहाँ वैशाली जी आई हैं। उनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला है इंडक्शन के रूप में। और आप देख सकते हैं ये जो लकी ड्रॉ है ये हरिभूमि अखबार की प्रति बुक करवाने के साथ ये कूपन मिल रहा है। इसके बाद में हम आमंत्रित करेंगे दूसरा यानी कि द्वितीय पुरस्कार के लिए। यहाँ पर अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, ये आपको पर्ची निकालना है और देखना है कि किसका यहाँ पर जो है भाग्य आप खोलने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे किनका नाम आया है? संजू विश्वकर्मा। संजू विश्वकर्मा जी यहाँ पर हैं। संजू विश्वकर्मा जी या उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो ज़रूर आएँ। लकी ड्रॉ में जो है द्वितीय पुरस्कार के लिए उनका जो है यहाँ पर लकी ड्रॉ निकला है। संजू विश्वकर्मा जी, देखिए ये तो इसके बाद और भी लोग कूपन लेकर आए हैं। सांत्वना पुरस्कार भी हैं। सभी को जो है आप मानकर चलिए पुरस्कार मिलेंगे। यहाँ से आप हरिभूमि कॉपी बुक कराएंगे तो अगले पुरस्कार के लकी ड्रॉ में भी आपका नाम हो सकता है। यहाँ पर तीसरे पुरस्कार के लिए हम शंकर जी के पास पहुँचेंगे और तीसरे पुरस्कार की पर्ची यहाँ निकलेगी और वही नाम भी अनाउंस करेंगे। जी, रिंकू विश्वकर्मा।
ये जो है एक और विश्वकर्मा जी हैं, रिंकू विश्वकर्मा, उनके परिवार के कोई सदस्य हों या जो हों, तृतीय पुरस्कार जो है उनके नाम पर निकला है। यहाँ पर ये जो पर्ची है, रिंकू विश्वकर्मा जी या उनके परिवार के जो भी सदस्य हों वो ज़रूर यहाँ पर आएँ और तीसरे पुरस्कार को, तृतीय पुरस्कार को ग्रहण करें। यहाँ पर थर्मस के रूप में हमने तीसरा पुरस्कार रखा है जो वो ग्रहण करने जा रहे हैं। ये तो रही बात सम्मान की है। हम आप सभी का भी ज़रूर आभार व्यक्त करेंगे, आप तीनों अतिथियों का और वार्ड प्रभारी जी का, जिन्होंने इतना समय हमें दिया। समय के साथ साथ उन्होंने वादा भी किया है कि जो समस्याएं आई हैं उनको जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करेंगे। और इसी के साथ में अमित शर्मा जी, रामेश्वर जी, शंकर जी और वार्ड प्रभारी जी, आप चारों का बहुत सारा धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि ये बात बहुत आसान है या ये बिल्कुल मुमकिन है। ये भी कहा जाता है कि एक पत्थर तबीयत से उठा लें तो आकाश में सुराग भी हो सकता है। फिर यहाँ तो छोटी छोटी सड़कें हैं जिनको चौड़ा करना है, छोटी छोटी सी नालियाँ हैं जिनको साफ करना है। बिजली के बिलों को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है और इसको चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मानवता की कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा आशाएं हैं क्योंकि लोग गरीब हैं, थोड़ा सा एफर्टलेस है और उम्मीदें भाजपा और कांग्रेस के जरिए नहीं, एक आम आदमी के जरिए पूरी हो सकती है, या कहीं ना कहीं ये कह लें कि आप जिन पर भरोसा करते हैं उनके जरिए पूरी हो सकती है। चाहे वो शंकर भाई हो, चाहे अमित शर्मा हो, चाहे वो रामेश्वर दीक्षित हो, या यहाँ के वार्ड प्रभारी हो, या यहाँ के समाज सेवी और युवा हैं। क्योंकि बदलाव की कोशिश तभी होती है जब बदलाव का जज्बा होता है। आज मेरा वार्ड मेरी बात कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले वार्ड में हम जल्द मिलेंगे, अगले वार्ड की समस्याओं के साथ, नए वार्ड की नई समस्याएं। लेकिन कोशिश हमारी सिर्फ समस्याएं बताना नहीं होती, उनको हल करने का जरिया बनने की भी होती है। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, RGL राधा मार्केटिंग,